अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी तमाम दोस्तों का और उस्ताद कराम का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको चूहे कबूतरों के बारे में बताएंगे। चूहे कबूतरों का ताल्लुक़ सियालकोट शहर से है और इन कबूतरों के बारे में मशहूर है कि इनका पर जिन कबूतरों में भी डाला गया इन्होंने शानदार रिजल्ट दिए। चूहे कबूतरों को पारस भी कहा गया है, यानी कि ये जिस नस्ल को भी छू लें सोना बना देते हैं। चूहे कबूतरों के बानी लाला हंस राज मरहूम थे और तकसीम पाक व हिंद से कबल लाला जी सेंट्री इंस्पेक्टर तैनात थे सियालकोट में, और उनके बहुत अच्छे दोस्त थे मास्टर अब्दुल्ला दस्ताने वाले। तकसीम के वक्त लाला हंस राज मरहूम जाने से पहले अपने नायाब चूहे कबूतर 3 शौकीनों को देकर गए, जिनमें मास्टर अब्दुल्ला दस्ताने वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब और चौधरी फ़खर साहब काबिल ज़िक्र आते हैं। मास्टर अब्दुल्ला दस्ताने वाले नहायत ज़हीन उस्ताद थे और उन्होंने इनकी काफ़ी अफजाइश नस्ल करवाई और उनके नाम से मंसूब कबूतर आज भी मौजूद हैं कई शौकीनों के पास। चौधरी मुजफ्फर साहब ने एक स्लेटा कबूतर पकड़ा था जो उन्होंने इन चूहे कबूतरों में क्रॉस किया और उसके बाद स्लेटी चूहे कबूतर वजूद में आए, यानी कि स्लेटी चूहे कबूतरों के बानी चौधरी मुजफ्फर साहब कहलाते हैं। चौधरी फ़खर साहब ने भी इनकी अच्छी अफजाइश नस्ल करवाई। सियालकोटी चूहे कबूतर अपनी सियानफत की वजह से बहुत मशहूर हैं और कहते हैं कि ये कबूतर अगर घर से निकल जाएं तो 4-5 दिन बाद भी घर लौट आते हैं, जल्दी अपना घर नहीं बोलते। इसी तरह सियालकोट में शेख रियाज साहब हैं, शेख रियाज साहब जिनके पास बड़े अच्छे सियालकोटी चूहे कबूतर मौजूद हैं, और शेख साहब का कहना है कि जी ये कबूतर इतने शर्मीले हैं कि कोई गैर आदमी इनके अंडे देख ले तो ये दोबारा अंडों पर नहीं बैठते। तो इसलिए उनके घर में जो काबके हैं ना, उनके काबकों के मुंह दीवार की तरफ हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चूहे कबूतरों की पहचान के बारे में। चूहे कबूतरों की सबसे बड़ी पहचान है, इन कबूतरों को अगर पकड़ कर इनका सर बाहर निकाला जाए तो इनकी शक्ल चूहे की तरह मालूम होती है। दूर से अगर आप इनकी आंखों को देखेंगे तो स्याही माइल नज़र आएंगी, गहरी आंखें। और इन कबूतरों की आंख को अगर पकड़ के देखें तो नूर के बाद ब्राउन रिंग, उसके बाद नीले और मेटेलिक ज़रात होते हैं। चूहे कबूतरों के सीने चौड़े, दुम्में छोटी और बंद होती हैं, पंजे इनके टांगें दरमियानी होती हैं, ना बहुत लंबी ना छोटी। और इन कबूतरों की एक सबसे बड़ी खासियत है, इनके परों में एक आधा स्लेटी पर ज़रूर आता है, दुम के परों में भी एक आधा स्लेटी पर अक्सर आ जाता है। और ये मैंने जो आज बनाई है वीडियो, ये अपने शागिर्द इब्रार हुसैन की फरमाइश पे बनाई थी जो सऊदीया में इस वक्त मुकीम है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चूहे जो कबूतर हैं ना, इनकी चोंचें स्लेटी और नाखून भी स्लेटी ही होते हैं। तो अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।